सीधे जुड़ते हैं जो झारखंड के युवा हैं, यूथ है, जिनकी ताकत पर कोई भी सियासतदार सियासत करते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ युवाओं की शक्ति है तो हम पूरा देश जीत लेंगे, हम दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन क्या यह युवा क्या सोचता है? ये नेता लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी होती है, युवाओं के साथ कितना सियासतदार लोग, जो सरकार है, वो कितना खड़ा होती है। झारखंड में युवा क्या सोचता है? देखिए, युवा था, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड के युवा नौकरी चाहिए। बेरोजगारी से जो मुद्दा है बेरोजगार की, ये सबसे बड़ी बात है कि इसको हटाया जाए, रोजगार लाया जाए। हमने पिछले साल भी सरकार में परिवर्तन किया। जो भी सरकार आते हैं वादा सिर्फ करते हैं, वादा करके चले जाते हैं। और जैसे मैं कोडरमा का निवासी हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो ढिबरा बंद है, अबरक बंद है, टोटल काम बंद है। आप माइंस में जो पत्थर का काम होता है कोडरमा में, कई हज़ार के घर चलते हैं उसके बाद भी ये चालू नहीं कराया गया है। कहते हैं लोग कि खनिज का इतना बड़ा उत्पादक झारखंड में सब कुछ है। बिहार के लोग कहते हैं, दूसरे राज्यों के लोग कहते हैं ये सब कुछ है, फिर भी युवाओं को क्यों नहीं हाथ लगता? जी, यहाँ पे रोजगार का सबसे बड़ा समस्या है। हाल फिलहाल में जो रोजगार था वो भी बंद है। यहाँ पे यहाँ का मुख्य व्यवसाय ढिबरा है, पत्थर है, यही सब। आप लोग तो दोनों सरकार को लाकर देख लिए, पहले बीजेपी एनडीए की सरकार, अब हेमंत सोरेन की सरकार, और कैसे होगा फिर युवाओं के लिए क्या? निश्चित तौर पे इस बार का युवा यहाँ पे मतदान परिवर्तन के तौर पे कर रहा है और आपको निश्चित परिवर्तन दे। युवा क्या सोचता है और क्या सोचता अपने भविष्य को लेकर? झारखंड में क्या सोचता है युवा? यही सोचता है कि बस रोजगार मिले उनको, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है उसको दोबारा से चालू किया जाए, बस यही। पढ़ाई करते हैं आप? जी सर, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, आप मानते हैं कि यहाँ माहौल है, और क्या आप यहाँ से अगर पढ़ाई करके कहीं सक्सेस भी हो जाते हैं, क्या नौकरी यहाँ मिल पाएगी कि आपको फिर बेंगलोर जाना होगा? नो सर, यहाँ उम्मीद तो बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो रेगुलर भर्ती नहीं करवा रही है, और भर्ती करवाती भी है तो उसमें धांधली कर माँ पापा भाई से दूर, बहन से दूर, बस दूर अपने पलायन दूसरे शहर की ओर। तो ये पलायन कब रुकेगा? बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है, झारखंड में पलायन नहीं रुक रहा है। यहाँ की सरकार प्रॉपर भर्ती करवाएगी नौकरी के लिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट 1932 से खतियान लाने के लिए जो सबसे पहले छात्र नेता मनोज कुमार यादव, जो अभी जेबी केएलएम में पार्टी जो अभी जयराम महतो का चल रहा है, वहाँ पे इससे पहले जब सबसे पहले देखिए 2005 में किसका गवर्नमेंट था? बीजेपी का। 2009 में किसका आया? जेएमएम का। फिर 2014 में किसका आया? लेकिन अभी तक मेन मुद्दा जो 1932 का खतियान है उस पर कोई बात नहीं किया गया। सही में ये एक बड़ा मुद्दा है। पूरा समझिए अभी सब भैया। कोई नहीं 1932 हम लोग के लिए वो कोई मुद्दा बड़ा नहीं है। आपके लिए बड़ा मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार दो। रोजगार चाहिए हम लोग को। रोजगार कब मिलेगा? जब यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा, बहुत सारा कंपनी यहाँ पे बुलाएगा। इसके तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। 1932 और 85 इससे हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये एक मुद्दा ये बता रहे हैं आप जो बता रहे थे 1932 का खतियान, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन जैसे देखिए किसको यहाँ पे रोजगार, सबसे पहले जो वैकेंसी आता है, बहाली आता है छात्र लोगों के लिए, जब एफिलिएशन, जब यहाँ पे 2019 में जेएमएम गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सरकार बना, तो उसमें क्या हुआ, जैसे जो रोजगार आया उस पर जो फॉर्म आया, सबसे पहले जो 10 पास है झारखंड से जो 10 पास है, 12 पास है, वो पहले फॉर्म फिलअप कर रहे थे। फिर इन लोगों ने हंगामा किया। जो विपक्षी नेता है यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी, वो बीजेपी से थे। अभी नेता प्रतिपक्ष जो ये जामरी हैं, वो भी कांग्रेस से थे, वो बीजेपी से। तो उन लोगों ने बोला कि ये गलत है। फिर हाई कोर्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट के आया कि फिर से नया फॉर्म भरा जाएगा। जो जेएसएससी सचिवालय फॉर्म है वो 2014 से पेंडिंग है, और अभी 2024 आ गया। 10 साल में रोजगार एकदम यहाँ पे युवा लोग पूरा त्रस्त है। युवा त्रस्त हो, यही तो बात बोल रहे हैं सारे युवा त्रस्त है। सरकार बदलती है, इधर से उधर, कोई उधर वाला इधर, कभी इधर वाला उधर। युवाओं के लिए साथ कौन खड़ा है? युवाओं के साथ कोई नहीं खड़ा है। सबको युवा का बस वोट चाहिए। वोट चाहिए। आश्वासन देते हैं कि हम आएंगे तो हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना लाख रोजगार करेंगे। और यहाँ पे तो कुछ सरकार का अब ऐसा भी फंडा हो गया है कि अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज दे रहे हैं, चाहे वो मैया योजना हो या फिर गोगो दीदी योजना हो। तो ऐसे युवाओं को ऐसी योजना चाहिए कि युवाओं को रोजगार चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए। सबसे पहले तो युवा के लिए देखिए, रोजगार का ऐसा विषय है कि जितना भी खाली सीट है, कम से कम आप उसको भरने का पहले प्रयास करिए। वो भर जाता है तो उसके बाद आप एजुकेशन पॉलिसी ऐसा लाइए कि जिसमें से युवा को रोजगार के लिए दर दर ना भटकना, दर की ठोकर नहीं खाना चाहिए। युवाओं को ये सबसे गारंटी, इसकी गारंटी होनी चाहिए। कोई भी नेता अपनी गारंटी देता है, वोट की गारंटी अगर है तो युवाओं के रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, झारखंड में जो है सो शुरुआत 2000 से यही चलता रहा।
लोग 24 साल में युवाओं की तकदीर नहीं बदली। कोई आप उस समय बच्चे होंगे, आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र है 27 साल। यानी आप 3 साल के होंगे तब ये प्रदेश का निर्माण हुआ। आप 24 साल में क्या देखा आपने, क्या आपके लिए फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, क्या होगा? फायदा यही हुआ कि आज हम लोग देश विदेश जानते हैं, तो पूछता है कहाँ से हो, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग झारखंड से हैं। ठीक है, तो बोलता है झारखंड बिहार, ऐसे करके बोलता है। तो ये इज्जत है, यही फायदा हुआ ये 24 साल में। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, बस केवल वोट मिलना चाहिए। अभी भी तो यही है, 24 साल में जब अपना आप नाम नहीं बना पाए 24 साल में कि झारखंड भी कुछ जगह है। अभी बोलते हो अगर कोई दिल्ली से है तो वहाँ से पूछते हैं कहाँ से है, तो हम लोग बताएंगे झारखंड से। कोई नहीं जान रहा झारखंड को। अच्छा, ये स्थिति क्यों बनी हुई है? आप बिहार के युवाओं से बात करो, वो बोलते हैं कि हमारी मजबूरी क्या है, हमारा दोष क्या है, हम क्या बिहार में पैदा हुए इसलिए हम पलायन करेंगे, झारखंड में पैदा हुए इसलिए हम लोग पलायन करेंगे। मतलब आप जीवन भर अपने माँ बाप के साथ रहिए, पढ़ाई भी कर लीजिए, नौकरी के लिए आपको जाना पड़ेगा। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, तो फिर इसमें सरकार का जो मंशा है वो साफ नहीं दिखता हम लोग को, क्योंकि अगर सरकार चाहे हम लोग को यहाँ पे अच्छा से रोजगार। सरकार आप किसको मानते हैं? सरकार तो दोनों तरफ, आप कभी एनडीए बनता है, कभी हेमंत सोरेन का जेएमएम बनता है, दोनों तरफ तो वही हालत। हम लोग आस लगाए रखते हैं कि ठीक है ये सरकार अगर नहीं किया तो नेक्स्ट कर दे। आशा के सिवा हम लोग के पास कुछ चाहते हैं कि बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव हम लोग चाहते हैं कि, और एक कहावत भी सच है कि जहाँ भी कोई भी सरकार हो एक बार बदलना जरूरी है। काम करे फिर भी बदलिए। एकदम जरूरी है। जी जी बिल्कुल, सरकार कोई भी हो हर एक प्रत्येक साल 5 साल में उसको चेंज करना अनिवार्य है। नहीं पड़ेगा, उसके बिना ना तो विकास होगा ना कुछ होगा, क्योंकि उसको भी डर रहेगा कि अगर हम काम नहीं किए तो बदल बस इसके बाद बाहर। हाँ, ये एक मैसेज है। अगर आप वोट से आपकी जो ताकत है एक वोट की, ये भी मैसेज आता है ना कि अगर आप वोट कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं काम करे बदल देंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के युवा इस बार इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, युवाओं के बल पर सरकार बनती है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर केंद्र की सरकार हो, लेकिन उसके बाद भी युवा पलायन कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होती है। क्या आप लोग जब किसी टीम में जुड़ते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल नेता आप लोग से बात करता है, क्या वहाँ मुद्दा नहीं उठाते आप लोग? बिल्कुल सर, जरूर उठाते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जाता है और वही आश्वासन के भरोसे ही हम लोग अगले को वोट करते हैं। बस केवल आश्वासन। उसका सबसे बड़ा देखिए, आप किस पे विश्वास करिएगा। घोषणा पत्र सबसे बड़ा होता है। घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी का 2014 का घोषणा पत्र है कि 2 करोड़ जॉब देंगे। इससे पहले हेमंत सरकार बोले कि 5 लाख। क्या मिला? जी कुछ नहीं मिला। तो आप घोषणा का मतलब क्या बोला, अब एग्रीमेंट पे तो उसको करवा नहीं सकते हैं। सवाल है कि किस पर विश्वास करें। अगर मोदी जी 2 करोड़ की गारंटी की बात करते हैं, हेमंत सोरेन भी कोई गारंटी दिए होंगे हैं? ये दिए 5 लाख पर साल देंगे। 5 लाख हेमंत सोरेन ना 2 करोड़ मिल रहा है, ना 5 लाख मिल रहा है। 1 लाख तो दे दो। हेमंत सोरेन पिछले 5 साल से बस ये बोल रहे थे, पिछला चुनाव में भी उन्होंने वादा किया था कि हर साल 5 लाख रोजगार देंगे। जेपीएससी का एग्ज़ाम 4-4 बार लेंगे साल में, 4 साल में 5 साल में 1 बार एग्ज़ाम लिए। अच्छा, ये हमारा युवा क्या सोचता है? ये बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसकी जरूरत है क्या? ये हम लोग का मुद्दा नहीं है। ये जो वाक्य है ये इसकी कोई जरूरत है क्या युवाओं को? पार्टी पॉलिटिक्स के लिए है। पार्टी लोग का ये बयान है। एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, क्या उस संवैधानिक पद पे आप युवाओं को ये कहिए कि हम आपको रोजगार देंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ये जरूरी है? हाँ, रोजगार देंगे, फैक्ट्री लाएंगे, कंपनी को बुलाएंगे। आज ठीक है, जीडीपी में केरल क्यों आगे है? केरल का जीडीपी पूरा भारत में सबसे आगे है। पिछड़ा झारखंड और बिहार सबसे पिछड़ा में आता है। उसका रीजन क्योंकि केरल में फैक्ट्री है, वहाँ शिक्षित है, वहाँ का शिक्षित 98% है। केरला में लिटरेसी रेट 98% है और झारखंड का लिटरेसी रेट 67.3। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन इसके जिम्मेवार यहाँ का जो सरकार है, लास्ट 24 साल से जो चला रहा है शासन यहाँ पे। कुछ समय तो जब एकदम खिचड़ी हो गया ही, तो कभी ये कभी वो। ये जो मुद्दे की बात है, युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं। अगला सरकार आते हैं वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे भाई। हमको रोजगार जी, हमको रोजगार चाहिए। हम लोग सब साथ में मिलके काम करेंगे, साथ में रहेंगे। ना हम लोग बटना चाहते हैं, ना हम लोग कटना चाहते हैं। मैंने युवाओं को बस एक चीज चाहिए कि आप पॉलिटिक्स जो करना है आप कीजिए, कोई
सियासत से इनको लेना देना नहीं है। मतलब यह है कि अपनी जमीन अपनी माटी में ये रहना चाहते हैं, जहां पे इन्होंने अपने बचपन बिताया, जहां अपने माँ बाप अपने भाई बहनों के साथ रहे। वो नहीं चाहते हैं कि 20 साल जब वो युवा हो जाए, जिस समय माँ बाप को उनके बेटों की ज़रूरत है, कंधे की ज़रूरत है, उनके ताकत की ज़रूरत है, तो आप चल जाइए पढ़ने के लिए कोटा, पढ़ने के लिए चल जाइए बैंगलोर। अब फिर जब पढ़ लीजिए, फिर नौकरी न झारखंड में मिलेगा न बिहार में मिलेगा, फिर चल जाइए आप बैंगलोर में। ऐसी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। जो युवा है वो ये कह रहे हैं आप सियासत कीजिए, लेकिन हमारे बारे में भी सोचिए। एकदम देखिए, झारखंड बिहार यहाँ आंदोलन का जमीन है। आप जेपी आंदोलन को याद करिए बिहार में। आप यहाँ तिलका मांझी, शिबू सोरेन, ये सब जो नेता है यहाँ आंदोलन से बड़ा हुआ है। इसलिए अगर किसी का भी सरकार बने, यहाँ बीजेपी का बने, जेएमएम का बने, अगर हम लोग को रोजगार देने का काम नहीं करेगा तो हम लोग एक जेपी आंदोलन के तर्ज 24 साल में आपको किसी ने आश्वस्त नहीं किया। आप लोग बचपन से नौजवान हो गए, युवा हो गए। साल में कोडरमा का एक ऐसा मुद्दा रहा, छोटा छोटा मुद्दा में, जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि ये बांझेडी पावर प्लांट है यहाँ पे, ठीक है। और बांझेडी पावर प्लांट से लाइट जाता है, दिल्ली जाता है, नोएडा जाता है, बांग्लादेश जाता है, तो इतना दूर दूर तक लाइट जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि कोडरमा में उसका लाइट नहीं मिलता। कोडरमा के लोगों को उसके बदले क्या मिलता है, जो प्लांट का ऐश होता है, फ्लाई ऐश होता है, उसका धूल मिलता, मैंने प्रदूषण हम लोग को मिलता है। प्रदूषण हम लोग खाएं और बिजली दिल्ली और नोएडा। रोजगार भी नहीं मिलेगा, प्रदूषण मिलेगा, बाकी हाँ। ये सब जमीन में देखिए, ये सब ऐश है, ये फ्लाई ऐश है, ठीक है, ये फ्लाई ऐश है। अब सोचिए, आप खुद देखिए, रोड के किनारे आप खड़े हैं, अब यहाँ फ्लाई ऐश गिरा हुआ है। ये आज वोटिंग के कारण ये हमारे यहाँ सिविल पेड़ की तरफ दिखाइए। अब ये देखिए, ये पेड़ है ना, कितना पुराना पेड़ है, ठीक है, और इतना पुराना पेड़ है, इसमें धूल आप देख रहे हैं ना, ये सारा फ्लाई ऐश है जो ट्रक से भर भर के ऐश जाता है, वो रास्ता में, जिसको आप PM 2.5 कहते हैं, जिसको आप PM 2.5 कहते हैं, जो आपके सीने के अंदर तक जाता है, ये वही है। जी ये वही है। क्या नुकसान होगा इससे? क्या है कि इसमें सिविल सर्जन साहब बोले हैं इसका जो रिजल्ट आने वाला है 10 साल के बाद। मैं बता देना चाहता हूँ, कोडरमा में एक भी पेशेंट नहीं था कैंसर का एक भी पेशेंट नहीं था, पहले मैं बता रहा हूँ। अब की बात है, एक से एक पेशेंट तैयार हो रहा है, और 10 साल के बाद जो पेशेंट आएगा, कैंसर का ये जो पॉपुलेशन है कोरोना की तरह हो जाएगा। बहुत खतरनाक है। जी CS साहब, ये बताया गया है, डॉक्टर के साहब के द्वारा बताया गया है कि लंग्स को ये डायरेक्ट असर करता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि 10 साल उम्र हम लोग का कम से कम हो जाएगा। यानी एक तो नौकरी वाला, एक तो नौकरी की भी मांग। आप देख सकते हैं खुले में जा रहा है, ये लाइव है, देखिए खुलेआम जा रहा है, गिरते हुए जाता है। ये चीज हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, सरकार के जो भी सरकार आते हैं यहाँ, चाहे वो विधायक रहे, संसद रहे, 4 दिन रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर से पुनः चालू कर दिया जाता है। तो बेरोजगारी का कैंसर घिरे हुए आप लोगों को, उसका स्वास्थ्य का कैंसर है। हम लोग को जो नॉर्मल जो जीने के लिए भी कोडरमा में चाहिए ना, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मेडिकल हो गया, फैसिलिटी, वो भी यहाँ का अच्छा नहीं है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो भी यहाँ का बने, बीजेपी का बने, जेएमएम का बने, कोई भी बने, जो जरूर आपके लिए कम से कम सोचे, युवाओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए, महिला के लिए सोचे। सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम नौकरी के ऊपर ध्यान दो, सारे समाज को लेकर स्वास्थ्य का भी ध्यान दो, स्वास्थ्य का पे दो, महिला पे भी ध्यान दो, विकलांग है उस पे भी दो, सब समाज को लेके चलो, या फॉरवर्ड हो या अल्पसंख्यक धर्म से ऊपर को, हाँ, जाति धर्म से ऊपर। अच्छा, यानी युवाओं से हमने जो बात की, युवा ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसकी जरूरत युवाओं को नहीं। आप बटेंगे कटेंगे, इसकी भी जरूरत हमें नहीं। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए स्वास्थ्य, हमें चाहिए अस्पताल, हमें चाहिए स्कूल, हमें चाहिए कॉलेज, और चाहिए रोजगार की गारंटी। आप रोजगार दीजिए, कोई भी सत्ता में आ जाइए जनाब। एक बार इस पर ध्यान दीजिए, जो चेहरे हैं, इन चेहरों को देख लीजिए। ये सारे चेहरे आपके वही युवा हैं, वही यूथ है जो आपको एक एक वोट करके आपके सत्ता पर बैठाते हैं। लेकिन आज यही युवा इतना दुख में है, और ये कह रहे हैं कि एक तो स्वास्थ्य का कैंसर, आप ये जो जमीन में आप इस तरीके से कारखाने चला रहे हैं, उसके चलते उनके धुओं से आपको नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा, जो बेरोजगारी रूपी जो कैंसर है, जो इससे ये घिरे हुए हैं, ये चाहते हैं इससे निजात आप दिलाइए। जो भी हुक्मरान है, जो भी सत्ता पे काबिज हो, कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि झारखंड का युवा जो चाहता है एक नौकरी, चाहता है एक रोजगार, चाहता है एक स्वास्थ्य, और चाहता है अपने परिवार वालों के साथ रहना, कम से कम इसकी गारंटी जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, कोडरमा।